उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में विजय बहादुर पाल ने छात्रों को धमकी भरे लहजे में कह दिया, अगर वो राम का नाम लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं विजय बहादुर पाल, यूपी के। लखनऊ में आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटने गए थे, लेकिन यहां मर्यादा भूल गए और छात्रों को एक तरह से धमकाने लगे। जिस वक्त छात्रों को राम का नाम नहीं लेने की नसीहत दे रहे थे मंत्री जी, उस वक्त वहां मंच पर उनके बाजू में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। चलिए आपको सुनवा भी देते हैं क्या कह रहे हैं यूपी के मंत्री जी, सुनिए। मेरी बात सुनो कि जो अगर तुम चिल्लाए बार बार राम नाम तो हो जाएगा काम तमाम। बड़ी कड़वी बात, सीखो। ना आंखों में धूल झोंको, ना अपनी आंखों में झुकवाओ। ये कैसा उपदेश दे रहे हैं मंत्री जी छात्रों को? जो छात्र आपके सामने बैठे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो टॉपर हैं। आप उनको यहां पर इनाम देने आए हैं। उनको सिखाते कि अंधविश्वास में यकीन मत करो, राम नाम में यकीन ना करो, राम नाम लिया तो बर्बाद हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? मानस श्रीवास्तव बताएंगे, मानस क्या बोल गए मंत्री जी? देखिए, कल जो लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम था वहां पर मंत्री जी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अगर राम का नाम लिया तो काम तमाम हो जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फिर से कुछ बयानबाजी शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में तो माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। विनय कटियार की तरफ से बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा कि अगर राम का नाम लोगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनावी माहौल करीब आ रहा है, आप 1.5 साल बचा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, देश मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी तमाम नेता जो है इस तरीके के जो है बेतुके बयान दे रहे हैं और जवाब में कहीं ना समाजवादी पार्टी भी जो है वो इसी तरीके के बेतुके बयान दे रही है। हालांकि बच्चों का कार्यक्रम था, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था, सियासी मंच नहीं था वो, लेकिन फिर भी वहां पर सियासत की गई और जो शिक्षा मंत्री इससे पहले भी कई तरीके के इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। तो नहीं मानस, ये सियासी बयान है या फिर ये बेवकूफी भरा बयान है? इसमें राम नाम लिया, जो राम नाम हो जाएगा काम तमाम, क्या बीजेपी की तरफ इशारा है? लगता तो नहीं है। बच्चे सामने बैठे हैं, टॉपर हैं, वो स्कूलों के बच्चे हैं, उनसे सियासी बात करने का तो ये कोई मंच नहीं है और ये सियासी बात लग भी नहीं रही है। मुझे लगता है कि इनके मंत्री जी के मुंह से ये बेवकूफी भरा बयान जो है निकल गया है बस। निश्चित तौर पर से बेवकूफी भरा बयान ही कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको समझना चाहिए था कि जिस तरीके से मंच था वो सियासत का मंच नहीं था, दरअसल वो शिक्षा का मंच था। बात हो रही थी मेधावी छात्रों की, उनको लैपटॉप देने की, उनके करियर की बातें होनी चाहिए वहां पर कि वो कैसे जो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सरकार और अच्छे कदम क्या उठा सकती है, बजाय ये सब बातें तो नहीं हुई। लेकिन उस पूरे जो शिक्षा का मंच था उसको कहीं ना कहीं एक अपनी जो बिल्कुल मानस ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मंत्री जी पहले भी उल जलूल बातें करते रहे हैं। इससे पहले कभी छात्राओं को गाली दे दी थी, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पर, देखिए। और अब कह रहे हैं छात्रों को राम नाम से दूर रहो, कह रहे हैं लिया जो राम का नाम हो जाएगा काम तमाम। क्या मतलब है इसका, खुद समझिए आप। और 13 अगस्त 2013 करीब 2 साल पहले मंच से अपशब्द कहे थे इन्हीं मंत्री जी ने। चलिए आपको सुनवाते हैं फिर से क्या कह रहे हैं मंत्री जी। अपनी आंखों में झुकवाओ। मेरी बात सुनो कि जो अगर तुम चिल्लाए बार बार राम नाम तो हो जाएगा काम तमाम। बड़ी कड़वी बात, सीखो। ना आंखों में धूल झोंको, ना अपनी आंखों में झुकवाओ।